3 लाख रुपए घर पर आते थे रेस्टोरेंट्स बिजनेस से। तो पैसा क्या चीज़ है, पैसा इतना इतना देखा है। तो 2014 में जो रेस्टोरेंट शुरू किया, लेकिन 2017 में जो डिमोनेटाइजेशन हो गया, उसके बाद GST भी उसी टाइम आया। फिर नेक्स्ट लिकर बैन आ गया, 500 मीटर्स हाईवे का लिकर बैन, और हमारा रेस्टोरेंट था वो हाईवे पे ही था। तो जब लिकर बैन आ गया तो बहुत बड़ा हमको सेटबैक में था। फिर भी 8 महीने हमने वैसे ही रेस्टोरेंट चलाया, लेकिन 8 महीने के बाद बहुत दिक्कत हो गई रेस्टोरेंट चलाने में, क्योंकि हमारे पास 100 पीपल का स्टाफ था। तो सबका सैलरी देना, फिर होटल के एक्सपेंसेस बहुत मुश्किल हो गया। तो उसके बीच में फिर हमने सोचा कि थोड़ा 500 मीटर से अंदर जाते हैं। तो अंदर एक छोटा लेन में हमने और एक बड़ा रेस्टोरेंट देखा था। तो वो भी शुरू किया, रेंट पे लिया, वो भी शुरू किया। लेकिन 7-8 महीने उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो बोलते वो मिला ही नहीं हमको, और वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला नहीं, इसलिए कुछ लाइसेंस भी नहीं मिले। तो वो भी बंद करना पड़ा। वहाँ पे हमने ऑलमोस्ट 35-40 लाख खर्चा किया था। और उसी के टाइम हमने सोचा कि थोड़ा पूना से बाहर जाते हैं। तो पूना से बाहर सांगली करके महाराष्ट्र में एक गांव है, वहाँ पे हमने 3 स्टार होटल रेंट पे लिया। तो ऑलमोस्ट 70 रूम्स था वहाँ पे वो होटल में। तो पूरा होटल का रेनोवेशन किया, पूरा स्टाफ वगैरह सब हमने अपॉइंट किया, एग्रीमेंट हो गया, सब कुछ हो गया। और एग्रीमेंट के नेक्स्ट डे ओनर ने कहा कि हमको यहाँ पे नॉनवेज और लिकर नहीं शुरू करना है। तो वहाँ पे भी हमने ऑलमोस्ट 50 to 60 लाख खर्चा किया था। तो वो भी सब हमको बंद करना पड़ा। पूरा खर्चा जो हो गया हमारा, बहुत काफ़ी नुकसान हो गया। तो ऐसे ही हमारे ज़िंदगी में चैलेंजेस आने लगे, और फिर हमको समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करें। और उसी टाइम लॉकडाउन भी आया। लेकिन लॉकडाउन से पहले गोवा में हमने एक मैजिमिनास करके डॉर्मेट्री शुरू किया था सोलो ट्रैवलर्स के लिए। तो वो 1 साल चलाया। वो उसका एग्रीमेंट 1 ही साल था, तो वो 1 साल चलाया, वो बंद किया, और इमीडिएटली लॉकडाउन आ गया। तो लॉकडाउन में तो सबको पता है किसकी क्या क्या हालत हो गई। तो बाकी का जो लॉकडाउन के बाद की जो स्टोरी है वो सर बताएंगे। लेकिन मैं एक शायरी पे कहना चाहती हूँ। मैं तो शेरो शायरी आती नहीं है मुझे, मैं लिख के लाई हूँ। तो जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, क्या जुर्म किया पता ही नहीं, इतने हिस्से में बढ़ गए हैं हम, अपने लिए कुछ बचा ही नहीं। पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं। पैसा हम लोग ऊपर लेके जा नहीं सकते। जब तक पैसा है तब तक आपको वो गिरने भी नहीं देगा। पैसे की कीमत क्या होती है मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। आपने स्टोरी में, वीडियो में सुना होगा। एक ऐसा ज़माना था, एक ऐसी ज़िंदगी जिया उनके घर में रोज 3 लाख रुपए घर के आते थे, और ऐसे गिरे, बाद में 2 करोड़ रुपए का कर्जा सब पे हो गया। और वो पैसे के चक्कर में रिश्तेदार, फ्रेंड्स, ये सब लोग फ़ोन कर करके गाली दे के बहुत परेशान करते थे। एक हमारे क्लोज रिलेटिव ने पैसे के लिए बात की, आप अपनी किडनी भी बेच दो, लेकिन हमें पैसा चाहिए। और वो किडनी बेचने के लिए हमने प्रोसीजर भी की थी रूबी हॉल पुणे में। इतने डाउनफॉल चले गए थे। बाद में हमने इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की डीलरशिप ली, थोड़ा सा कुछ हम लोग वहाँ से सर्वाइव कर सके, वैसे काम करना शुरू कर दिया। आज ये सेलिब्रेशन आप लोग देख रहे हैं, ये 1 साल में अचीव हुआ है, लेकिन इसके पीछे 20 साल का ड्रीम हमने जो देखा है एक्स कंपनी में। तो ये रॉकी म्यूजिक 20 साल पहले मैं
17 साल का था, तो ये 17 साल से मैं ये जी रहा हूँ, एक ड्रीम देख रहा हूँ, ये विजुअलाइज कर रहा हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी ज़िंदगी में रॉकी म्यूजिक बजेगा और हम लोग एंड्रेस करेंगे। आज दिन वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू ड्रीम टीम, इसके लिए मैं ड्रीम टीम को बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके बाद स्टोरी में तो आपने सुना है कि कार से एक्सीडेंट हो गया और मेरा पूरा हार्ट टूट गया था। तो जब ऑपरेशन चल रहा था तो एक दिमाग में एक चीज़ आ गई कि आज सिर्फ मेरी गले टूटी है, आगे जाके कुछ भी हो सकता है। तो मेरी छोटी सी बच्ची और मेरी बीवी और मेरे माता पिता कहाँ जाएंगे, इसकी तरफ देखेंगे। तो एक ऐसा सिक्योर इनकम सोर्स हम लोग चाहते थे जो हमें वेस्टेज और विनिंग टीम एक एज ए कॉम्बिनेशन में हमें मिल गया। और आज हम लोग जो इनकम पा रहे हैं, आज हम लोग जो लाइफ जी रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ विनिंग टीम की देन है। हमने आज जो भी काम किया, सर ने तो इंट्रोडक्शन में कहा था 1 साल में ड्यूज चले गए। हम लोग 15 दिन में क्राउन चले गए मार्च महीने में, और मार्च महीने के बाद हमने पुणे को क्राउन अटेंड किया। वहाँ पे कुछ मिसिंग लिंक्स थी, तो वो जानने के लिए हमने दिल्ली को क्राउन फिर से अटेंड किया और वहाँ पे हमने डिसीजन ले लिया कि ये साल खत्म होगा तो ड्यूज होने के बाद ही खत्म होगा। और आने के बाद काम करना शुरू कर दिया। सितंबर अक्टूबर ये 2 महीने में हम लोगों ने इतना काम कर दिया। 8,500 किलोमीटर ड्राइविंग हमने की। पूरा मराठवाड़ा, आधा से ज़्यादा महाराष्ट्र हमने पूरा घूमे। काम कर करके प्लान दे दिन के वो 15 प्लान दिखाता था। और हम लोगों ने वो खाना के लिए मालूम नहीं, सोना के लिए मालूम नहीं, सुबह के लिए मालूम नहीं, रात के लिए मालूम नहीं, एक डिसीजन लिया था। और एक दिल्ली को में भानी सर को वहाँ पे कमिटमेंट कर दिया था कि सर ये साल यूनिवर्सिटी जाऊँगा, 100% जाऊँगा। और हमने जो कमिटमेंट किया था वो फुलफिल भी कर दिया। इसको कहते हैं अच्छी लीडरशिप। अगर आप अपने प्लान को कमिट करते हैं तो आपको वैसे काम भी करना होगा और आपको वैसे प्लान ऑफ एक्शन भी करना होगा। हम लोग दोनों जो है ये मैड है। मैड का फुल फॉर्म है मैसिव एक्शन डेली। आज भी मैं यूनिवर्सिटी होने के बावजूद भी खेत में जाकर जमीन पर बैठ के एग्रीप्लान भी कर रहा हूँ। और कहा भी मैं आज भी ओपन सीओ में प्लान निकाल रहा हूँ और 5% मेंटेलिटी से काम करता हूँ, तब जाके ये सस्टेन रह सकता है और अच्छा चीज हमारा आ भी सकता है। और हमने एज ए टीम दोनों ने काम किया। 4 बेसिक के 2 पार्ट्स हैं जो ये संभालती है, कॉल एंड इनवाइट एंड लिस्ट बिल्डिंग। एंड 4 बेसिक की जो 2 पार्ट है, शो द प्लान एंड गेटिंग स्टार्टेड, वो मैं संभालता हूँ। जब हम दोनों ने मिलकर ये काम करना शुरू कर दिया तो ये बहुत आसान भी हो गया और हम लोग सक्सेस जल्दी भी हमें मिल गई। दिल्ली को क्राउन का फंक्शन अटेंड करने के बाद, वहाँ पे कमिटमेंट करने के बाद हमने हमारे ग्रेट अपने अरुण गुप्ता सर, उनका काउंसलिंग ले लिया कि सर अभी भारत सर के सामने तो बोल के आए कि ये साल खत्म होगा तो यूनिवर्सिटी खत्म होने के बाद ही होगा, अब आप हमें गाइड करेंगे ये कैसे करें। तो उन्होंने एक फॉर्मूला बताया जो मैं आपको अभी ये फॉर्मूला आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप किसी को प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाने के बाद अगर 500 PV से उनका ज्वाइनिंग करवाते हैं, मात्र 15,000 रुपये से हम लोग ज्वाइनिंग करवाते हैं और एक ईयर में ऐसे 15 लोग भी अगर हम लोग ज्वाइन करवाते हैं 500 PV से, तो वो एक ईयर हमारी किलो रुपये चली जाती है। और ऐसे हमने सिर्फ 16 लोगों में 240 लोगों में हमने यूनिवर्सिटी कंप्लीट कर दिया। और इसलिए ये फास्ट हो सका और बहुत ही आसान है यूनिवर्सिटी जाना। आप एक पिछली बार FRU में आया था, पीछे कहीं पे तो बैठा था मैं, तो वो स्टोरी में जरूर सुनाना चाहता हूँ क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लास्ट ईयर FRU जो 2022 में हुआ था, तब हम लोग सिल्वर लेवल पे थे और वो होने के बाद मैं बिजनेस से ज़्यादा फोकस भी नहीं करता था, ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर नहीं करता था, लेकिन अदिति बहुत अच्छी तरह से और पैशनेटली वो बिजनेस बिल्ड कर रही थी। तो अहमदाबाद FRU में जाने के लिए उन्होंने पहले मुझे बोला कि चलो हम लोग अहमदाबाद FRU जाते हैं। तो मेरे एक कंडीशन में उसको हाँ बोला कि मैं ड्राइवर बन के आऊँगा और बाहर बच्ची के साथ मिलूँगा, मैं अंदर बैठूँगा नहीं FRU में। तो
कुछ एक दो सेशंस अटेंड कर दिए और वहाँ पे जाके मैं इतना एक्साइट हो गया तो मैंने वहाँ पे डिसीजन ले लिया कि नेक्स्ट एफर्ट जो हैदराबाद में हो रहा है वो हम लोग हमारी डाउनलाइन के साथ हमारी टीम के साथ हम लोग वहाँ पे जाए। और वहाँ पे हमने आने के बाद डिसीजन ले लिया और हम पूरी डाउनलाइन के साथ हैदराबाद एफर्ट में आ गए और यहाँ पे सलीम सर का श्रीनिवास सर का यहाँ पे सेलिब्रेशन देखा और यही हाल में पीछे सितंबर में यही भी डिसीजन लिया था पिछले साल कि अगली साल का एफर्ट में सेलिब्रेशन होगा और हमने वो लाइफ जी घर पे जाने के बाद काम करना शुरू कर दिया। हमारे अप्लाई से मलेकर सर से काउंसलिंग करना शुरू कर दिया। डेली काउंसलिंग में हम लोग अप्लाई के साथ रहे और काउंसलिंग करना शुरू कर दिया और काम भी करना शुरू कर दिया, मैसिव एक्शन डेली। और उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं। हम लोग विनिंग टीम हमारे ग्रुप में पूरा फ्लो करते हैं। हमारे ग्रुप में पूरी विनिंग टीम सिस्टम फ्लो होती है और बहुत अच्छी तरह से आज ये बिजनेस डेवलप हो रहा है। और सबसे आखिर में मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, आज ये जो सेलिब्रेशन हुआ है ये हमारा सेलिब्रेशन नहीं हुआ, ये हमारी पूरी टीम का सेलिब्रेशन हुआ है। जैसे टीम इंडिया क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतती है तो रोहित शर्मा एज ए कैप्टन ट्रॉफी लेने के लिए आगे जाता है, वैसे आज हम लोग ट्रॉफी लेने के लिए आ गए हैं। ये हमारी पूरी टीम की जीत है। किसी ने 10 रन बनाए, किसी ने 20 रन बनाए, कोई 0 पे आउट हो गया, कोई किसी ने 100 रन बनाए, किसी ने 200 रन बनाए और हमारी आज की ये पूरी टीम जीत गई। चैलेंजेस बहुत आ गए ये समय में। जब न्यूज़ जाने का डिसीजन ले लिया तब हमारी जो पूरी स्ट्रक्चर थी तो मैंने उनको सबको जाके पर्सनली मिला और मेरी एक लेग ऐसी थी जो स्टार लेवल पे थी, स्टार के स्ट्रक्चर वाली लेवल की एक लेग थी। तो मैं उनको फ़ोन कर रहा था कि मैं आपको मिलने के लिए कब आऊँ, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे। तो मैं डायरेक्ट उनके घर पे चला गया और वहाँ पे जाने के बाद उनकी मैडम ने बोल दिया सर को जेल हो गई, सर अभी जेल में। तो वहाँ पे मेरे हाथ पर काफी लगे कि अगर मेरी एक स्ट्रॉन्ग लेग अगर चली जाती है तो ऐसे चैलेंजेस अगर आते तो क्या कर सकते हैं। तो वहाँ से मैंने घर से बाहर निकला और वहाँ पे मैंने फ़ोन पे लिस्ट ढूंढना शुरू कर दी और एक प्रॉस्पेक्ट का नंबर मिल गया, उसको प्लान दिखाया, उसको 2 महीने में ब्रॉन्ज डायरेक्टर वहाँ पे करवा दिया। तो चैलेंजेस तो बहुत आते हैं, फिजिकल चैलेंजेस भी बहुत आते हैं। तो अगर हम लोग चैलेंजेस को देखते बैठेंगे तो हम लोग हमारा जो टारगेट है, जो गोल है, वहाँ पे हम लोग जा नहीं सकते। एक शेयर मैं भी करके परिस्थिति में उतना दम नहीं है कि वो आपको बर्बाद कर दे। परिस्थिति में उतना दम नहीं है कि वो आपको बर्बाद कर दे। आपकी मनस्थिति आपको परिस्थिति से पहले बर्बाद कर देगी। ज्यादातर लोग इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वो जीत से पहले मैदान छोड़ देते हैं। जिंदगी में बड़े निर्णय लो और एक बार ठान लिया तो पीछे मुड़ के मत देखो, क्योंकि पलट के देखने वाले कभी इतिहास रचा नहीं करते। और एक चीज शेयर करना चाहता हूँ बारिश सर एंड फैमिली के साथ। जब तक बिका न था कोई पूछता न था, जब तक बिका न था कोई पूछता न था, आपने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। बहुत सारी चीजें हैं, अभी सेलिब्रेशन क्या हो गया है, आंसू आ रहे हैं, आज से बात भी नहीं कर पा रहे। लेकिन एक चीज जो मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ, हमने एक डिसीजन ले लिया, वहाँ पे पीछे बैठ के हमने एक डिसीजन ले लिया कि अगले साल ऐसा सेलिब्रेशन हमारा होगा और वो डिसीजन पे हम लोग टिक के रहे और हमने वैसा काम करना शुरू कर दिया। आप लोगों को भी एक डिसीजन लेना होगा। चैलेंजेस तो आएंगे, फैमिली में चैलेंजेस आएंगे, बिजनेस में चैलेंजेस आएंगे। आप अभी जिस प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ पे आपको छुट्टी के चैलेंजेस आएंगे, बहुत छुट्टी नहीं देगा, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। लेकिन हमें जाना किधर है? देखिए, हम लोग ट्रैवल करते हैं यहाँ एक गाँव से दूसरे गाँव, बीच में रोड पे गड्ढे आते हैं, बीच में स्पीड ब्रेकर आता है, बीच में ट्रैफिक जाम भी लगता है, बीच में सिग्नल आता है। तो हम लोग अपनी जर्नी वहाँ पे छोड़ नहीं देते। लेट पहुँचेंगे लेकिन 100% पहुँचेंगे।
और भाई सर हमेशा कहते हैं स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, फास्ट एंड स्टडी विंस द रेस। दिल्ली को क्रॉस में भाई सर ने एक चीज़ जो बोली थी वो आज भी याद है, और वही पकड़ के हमने ये डिसीजन ले लिया था। चाहे जब चाहे आप डिसीजन ले लो, कौन सी भी पिन अचीव करेगा, कौन सी भी लेवल, कौन सा भी चेक साइज अचीव करेगा, आप कौन सा भी डिसीजन ले लो, ये काम होगा सिर्फ 90 दिन में। तो वहाँ पे दिल्ली को क्रॉस में हमने डिसीजन ले लिया कि आने वाले 90 दिन भी क्यों नहीं, 2 साल बाद के 90 दिन की। तो काम तो 90 दिन में होगा, कौन सा भी काम होगा तो 90 दिन में होगा। तो वो वाले 90 दिन में, वो करोड़ के बाद वाले 90 दिन में हमने ये पूरा काम निपटा दिया, और ज़िंदगी भर के लिए हम लोग फाइनेंशियली फ्री हो गए, ज़िंदगी भर हम लोग टाइम फ्री हो गए, और ये बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। आखिर में, सबसे आखिर में मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारी पूरी टीम के लिए। थैंक यू टीम। उसके बाद मेरे अपलाइन मेरे पिताजी, और जिन्होंने झूठ बोल के मुझे वेस्टेज बिजनेस में लेके आए। मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे पिताजी जो मेरे अपलाइन भी हैं, उन्होंने झूठ बोल के मुझसे आधार कार्ड मंगवा लिया और मेरा ज्वाइनिंग करवा लिया। मालूम नहीं उनके पीछे क्या लॉजिक था, लेकिन उनका डिसीजन बहुत अच्छा हुआ है, जो हम लोग आज यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। कुछ झूठ अच्छे होते हैं, और हमारी पूरी अपलाइन टीम का मैं थैंक यू करना चाहता हूँ। जहाँ जिधर चाहे वहाँ पे उन्होंने सपोर्ट कर दिया। विनिंग टीम का मैं थैंक यू करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो अच्छी चीज़ें सिखाई और जो कल्चर यहाँ पे डेवलप कर दिया, उसके लिए थैंक यू करना चाहता हूँ। बाहरी सर एंड बाहरी फैमिली का मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहूँगा, और जिन्होंने हमें जो ये प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया। अगर एक हम लोग फास्ट यूनिवर्सिटी जा सकते हैं, तो यहाँ पे बैठा हर एक आदमी फास्ट यूनिवर्सिटी जा सकता है। डिसीजन है, जरूरत है सिर्फ एक डिसीजन लेने की। और वेस्टेज का मैं थैंक करना चाहूँगा, वेस्टेज मैनेजमेंट का, जिन्होंने इतने वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के बेहतरीन प्रोडक्ट्स बनाए, बेहतरीन प्लान उन्होंने बताए। एक बार जोरदार तालियां आप बजा सकते हैं। और सबसे आखिर में थैंक्स कहूँगा, जिनके ये थैंक्स कहे बिना ये सेलिब्रेशन खत्म नहीं होगा, हमारे संकट मोचक अमित अग्रवाल साहब का। एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां बजा। एक फोन, एक मैसेज के सिर्फ जरिए हमारा प्रॉब्लम पूरा उसमें सॉल्व होता है। और